बिहार में बीपीएससी का मामला अब गरमाया हुआ है और इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों को पढ़ने की नसीहत दे डाली, तो वहीं पीके ने भी इस मामले को उठाया है और कहा कि ये जो पूरा कंफ्यूजन हुआ है, ये जो पूरा झालमेल है, इसमें सरकार की लापरवाही है। बीपीएससी के इस मामले में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही नजर आ रही है। इस मामले को तेजस्वी यादव ने भी उठाया। अब तमाम पार्टियां, चूंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और युवा यूथ जो है उनकी संख्या ज्यादा होती है, इसलिए यूथ के मुद्दे को कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए इस मामले को लेकर तरह तरह के बयान अब सामने आने लगे हैं। हमारे सहयोगी महिब जुड़े हुए हैं पटना से। महिब का रुख करते हैं। महिब, देखिए, अब इस मामले को लेकर, बीपीएससी के मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और ये होना भी तय था, क्योंकि चुनावी साल है ये और अब चुनाव में जाना है बिहार को, तो हर पार्टियां इस मुद्दे को उठाना चाह रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर अब जबकि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन को वापस ले लिया है, उसके बाद भी क्या ये मुद्दा अब गरमाता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है वो लेटर जारी कर दिया, उसके बाद से हुआ कि अब यह मुद्दा जो है वह शांत हो जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह लगातार राजनीति कर रही हैं। विपक्ष एक तरफ जहां सरकार की नीति को लेकर सवाल उठा रहा है कि आखिर जब आयोग को, सरकार को यह लेटर जारी करना था तो इतना हंगामा होने के बाद ही यह लेटर क्यों जारी किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया। उसी के बाद जो प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज के संस्थापक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिर कहीं ना कहीं सरकार की नीति लगातार जो है वह विफल रही है। जब इतना हंगामा हो गया, छात्र पिटा गए, कुछ छात्रों को गंभीर चोटें भी लगी, उसके बाद अंत में देर शाम जाकर जो है वो बीपीएससी की ओर से सरकार के प्रेशर में जाकर एक लेटर जारी किया गया। अगर यही लेटर 2 दिन पहले या सुबह में जारी कर दिया जाता तो फिर इतना हंगामा नहीं होता। हम आशा आपको ये भी बता दें और अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से जो पूरा प्रकरण है, अब उसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी लोग हैं, जो भी लोग छात्रों को भड़का रहे थे, जिस तरह की अफवाहें पैदा की गई थी, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार इस बात की जो है वो सरकार निगरानी कर रही है, इंक्वायरी करवा रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अगर ये कहा गया है कि जो भी छात्रों को बरगलाने के पीछे थे, या ऐसा मानना है सरकार का, तो उसमें कई प्रतिष्ठित गुरुओं के नाम सामने आ रहे हैं। खान सर का नाम सामने आ रहा है। जो छात्र नेता दिलीप हैं वो भी शायद पुलिस की कस्टडी में है। तो ऐसे में अब क्या इन पर अब मुसीबत इनकी बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, उन्हें अब बेऊर जेल भेज दिया गया है। सिविल कोर्ट में आज पटना पुलिस के द्वारा जो है उन्हें भेजा गया था और उसके बाद उनका चालान काट के सीधा उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अशांति फैलाने का और छात्रों को भड़काने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ जिन गुरुओं की बात की जा रही थी, अब सरकार ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं कि छात्रों को यह भड़काने के लिए गुरु वहां पहुंचे, जबकि वो 2 नामी गुरु हैं, एक खान सर हैं और दूसरे गुरु रहमान है। साफ तौर पर कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो कि बिहार में सत्तारूढ़ दल की पार्टी है, उसने साफ कहा है कि कोई भी हो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी प्रतिष्ठित गुरु हैं, क्योंकि यह छात्र हित का मामला है और इसमें छात्र इन्वॉल्व थे। आखिर ये गुरु क्यों आए, या कहीं ना कहीं अब 2025 में जो है वह विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी लोग इसमें अपना जो है वह राजनीति भंजाना चाहते हैं, क्योंकि छात्र जो हैं, यूथ जो है वो काफी बड़ी संख्या में बिहार में है और छात्रों के पलायन को लेकर, छात्रों के ऊपर जो है अपना कहा जाए तो वर्चस्व को लेकर जो है लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भी यूथ आइकॉन कहे जाते हैं, चाहे खान सर हो या गुरु रहमान हो, जो छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, वह अब अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे थे। इसी को लेकर जो है सरकार ने साफ कर दिया है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और जो भी कानूनी संबद्ध कार्रवाई होगी वह की जाएगी। इस बीच खबर ये भी आ रही थी कि खान सर की तबीयत शायद बिगड़ गई है, उस बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, कल शाम में जिस तरह से खान सर को डिटेंड किया गया, उसके बाद से लगातार जो है कि खान सर को फिर पुलिस ने छोड़ दिया था और उन्हें 11:30 बजे के आसपास जो है अपनी गाड़ी में बैठा के उनके घर ले गई थी। लेकिन सुबह सुबह जब छात्रों ने खान सर से मिलने की कोशिश की तो खान सर कहीं नजर नहीं आए। इसको लेकर फिर लगातार जो है सोशल मीडिया साइट्स पर जो है वो कैंपेनिंग चलाया जाने लगा कि आखिर सर खान सर हैं कहाँ, क्या खान सर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद जो सचिवालय की
एसपी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि, और बिहार सरकार की तरफ से, पटना पुलिस की तरफ से यह साफ तौर पे कह दिया गया कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब शाम होते होते एक तस्वीर जो है, एक वीडियो है, वह वायरल होता है कि जो खान सर हैं वो हॉस्पिटल में हैं और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से और थोड़ी सी वायरल फीवर की वजह से, चूंकि मौसम चेंज हो रहा है और खान सर लगातार जो है वो कल छात्रों के बीच बैठे हुए थे, सुबह 11 बजे से लेकर और शाम के 11 बजे तक वो बाहर थे, इस वजह से उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई है। अब उन्हें सलाइन चढ़ाया गया है और अब उनकी स्थिति जो है वह पहले से बेहतर है और हो सकता है कि कल से यानी रविवार की सुबह से खान सर अपने स्टूडेंटों के बीच या दोपहर तक जाएं और फिर से उन्हें पढ़ाने लगें। महीप, अब देखिए मामला ये तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, छात्र भी आक्रोशित हैं। हालांकि बीपीएससी ने अपना कदम वापस उठाया है, इसके बाद छात्रों के बीच से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जो एक्शन हो रहे हैं, अब इस पर क्या कह रहे हैं छात्र? ये बिल्कुल छात्रों का कहना है कि हमारी अभी 3 मांगे थी, सिर्फ एक ही मांग मांगी गई है। बीपीएससी को जब लेटर जारी करना था वो सुबह कर देती तो हम लोग इतना उग्र नहीं होते, इतना हंगामा नहीं होता और इस तरह से हमारे जो सहयोगी हैं, छात्र हैं, वो पिटाते नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो है अब गुरुओं ने भी कह दिया है कि अभी तक एक ही डिमांड मांगी गई है, 3 डिमांड है। जिस तरह से जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट था उसके ठीक 3 दिन पहले जो है वह रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन सर्वर था वो ठप हो गया और 80 से 85 हजार स्टूडेंट जो है वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी मांग है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को किया जाए और चालू किया जाए, ताकि 85 हजार छात्र, 80 से 85 हजार जो छात्र हैं वह एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकें। क्योंकि अब एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है और बीपीएससी ने भी अपने लेटर में साफ कर दिया है कि नॉमिनाइजेशन नहीं होगा। इसके दूसरी जो छात्रों की और गुरुओं की मांग है, तीसरी मांग कि आखिर जो एग्जामिनेशन का डेट है, क्योंकि अभी तक 85 हजार छात्र लगभग है वो फॉर्म नहीं भरे हैं, ऐसे में जो एग्जाम के डेट है वो भी बढ़ाई जाए ताकि फिर से 85 हजार छात्र भर सकें और उसके बाद उसका एग्जाम हो सके। चलिए, तो ये मामला अभी फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और बयान भी आने लगे हैं। शुक्रिया महीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी जो खान सर को लेकर अपडेट है कि उनकी तबीयत में सुधार है और कल सुबह फिर से अपने छात्रों के बीच वो होंगे। इधर छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया है। इन सब के बीच सरकार ने सख्त चेतावनी भी दे दी है कि जो भी छात्रों को बरगलाने की कोशिश करेगा या इस तरह से अराजक की स्थिति बनाने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी पैनी नजर रहेगी। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।